यह कहानी है दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कोलंबिया को डर, खून और आतंक से भर दिया। नाम पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया, एस्कोबार आर स्पेनिश, पाब्लो एस्कोबार गाविरजा। 1 दिसंबर 1949, 2 दिसंबर 1993। एक कोलंबियाई कोकीन तस्कर था जो कुछ समय के लिए राजनीतिक पद पर रहा और बाद में कोलंबियाई सरकार के खिलाफ हिंसक लड़ाई लड़ी। वह मेडेलिन कार्टेल के नाम से जाने जाने वाले डिसेंट्रलाइज्ड ट्रैफिकिंग नेटवर्क में एक सेंट्रल एक्टर बन गया और कोलंबियाई और इंटरनेशनल स्कॉलरशिप में उसे लगातार राजनीतिक हिंसा के कैंपेन को चलाने के लिए एक नार्को टेररिस्ट के तौर पर जाना जाता है। एस्कोबार का जन्म रियो नेग्रो में हुआ था और वह मेडेलिन में पला बढ़ा। तस्करी, नकली दस्तावेज और कार चोरी जैसे छोटे मोटे अपराधों में शामिल होने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए यूनिवर्सिडाड ऑटोनोमा लैटिनो अमेरिकाना में पढ़ाई की। 1970 के दशक के बीच तक वह उभरते हुए मेडेलिन नेटवर्क में एक बड़ा ऑर्गेनाइजर बन गया था। उसने ओचोआ भाइयों, कार्लोस लेहाडर और गोंजालो रोड्रिगेज गांचा के साथ मिलकर प्रोसेसिंग ऑपरेशन को बढ़ाया, फाइनेंसिंग हासिल की और पेरू और बोलीविया से कोका पेस्ट को अमेरिका और यूरोप के बड़े बाजारों से जोड़ने वाले एक्सपोर्ट कॉरिडोर बनाए। एस्कोबार ने 1970 और 1980 के दशक के आखिर में कोलंबियाई कोकीन के व्यापार के पैमाने और कुशलता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उसने प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद की, लैबोरेटरी को बढ़ाने के लिए कैपिटल दिया, हवाई और समुद्री ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को फाइनेंस किया और पेरू और बोलीविया से सप्लाई रूट सुरक्षित करने के लिए सिस्टमैटिक करप्शन और हिंसा का इस्तेमाल किया। साथ ही रोग के खतरों को भी कम किया। यूएस एजेंसियों ने इस दौरान देश में कोकीन की आमद का अनुमान लगभग 250 से 400 मीट्रिक टन सालाना लगाया, जो किसी एक संगठन के कामों के बजाय कोलंबियाई ट्रैफिकिंग के बड़े पैमाने पर फैलने से जुड़ा था। उसने बनाया मेडेलिन कार्टेल और कुछ ही वर्षों में यह कार्टेल दुनिया की 80% कोकीन का मालिक बन गया। एस्कोबार की दौलत अरबों में बहने लगी। वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया, लेकिन इस सत्ता के पीछे छिपा था एक खूनी सिद्धांत, प्लाटा ओ प्लोमो, चांदी या सीसा, रिश्वत लो या गोली खाओ। और जैसे जैसे उसका साम्राज्य बढ़ता गया, कोलंबिया का खून भी उतना ही बहता गया। टेरर, खौफ का दूसरा नाम, धमाकों की आवाज़ें, खून से भरी सड़कें, चिल्लाते हुए लोग, यह सब एस्कोबार के शासन का हिस्सा था। पुलिस अधिकारियों की हत्या, राजनेताओं पर हमले, शहरों में बम धमाके और आम लोगों में ऐसा आतंक जिसका असर पूरी दुनिया ने महसूस किया। कोलंबिया, एक खूबसूरत देश, धीरे धीरे एक युद्ध भूमि बन चुका था। पॉलिटिक्स, फरिश्ता बनने का नाटक। 1980 के दशक में एस्कोबार ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की। उसने गरीबों के लिए घर बनाए, स्कूल बनाए, फुटबॉल मैदान बनवाए। लोग उसे रॉबिन हुड कहने लगे और ये लोकप्रियता उसे कोलंबियाई कांग्रेस तक ले गई। लेकिन सच कितना भी छुपाओ, एक दिन सामने ज़रूर आता है। जैसे ही उसके अपराध उजागर हुए, सत्ता का मुखौटा गिर गया और एस्कोबार ने दोबारा अपना असली चेहरा दिखा दिया। WAR सरकार के साथ खुला युद्ध। अमेरिका और कोलंबिया दोनों सरकारें उसे पकड़ना चाहती थीं। एस्कोबार पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने देश में आतंक बढ़ा दिया। 1985 न्यायपालिका पर हमला, 1989 अवियनका विमान बम विस्फोट, सरकारी इमारतों पर धुएं के बादल, सड़कों पर मृत शरीर, कोलंबिया जल रहा था। LA कैथेड्रल, जेल या महल, 1991 एस्कोबार ने अपने नियमों पर खुद को गिरफ्तार करवाया और जो जेल उसने चुनी वह असल में एक लग्जरी रिसॉर्ट थी। टीवी, बार, झरना और अंदर से ही अपना साम्राज्य चलाने की सुविधा। इस जगह का नाम था ला कैथेड्रल, जेल नहीं, एस्कोबार का निजी महल। जब सरकार ने उसे सख्त जेल में भेजने की कोशिश की, वह भाग गया। द एंड, अपराध का अंतिम अध्याय। 16 महीने तक सरकार उसकी तलाश करती रही और फिर 2 दिसंबर 1993 अपने 44वें जन्मदिन के अगले ही दिन एस्कोबार मेडेलिन की एक छत पर पुलिस की गोली से गिर पड़ा।
उसकी मौत ने एक युग खत्म कर दिया। मेडेलिन कार्टेल टूट गया और कोलंबिया ने आखिरकार थोड़ी राहत की सांस ली। लेगेसी, जो पीछे रह गया, पाब्लो एस्कोबार, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड, सबसे निर्दयी अपराधी और इतिहास का सबसे डरावना नाम। उसकी कहानी एक सबक है कि अपराध का साम्राज्य चाहे कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, अंत हमेशा एक ही होता है, गिरना, और गिरना बहुत दर्दनाक होता है।